जय माता की सारे भगतां नूं, सारी संगतां नूं परिवार सहित जय माता की। इस सारे संसार के कर्ता श्री विष्णु भगवान जी अच्छी वाणी अच्छी विद्या देने वाली माँ सरस्वती जी और श्री गुरु के चरणों में नमस्कार करके इस माघ महात्म कथा को शुरू करता हूँ। बोलो गणपति गणेश महाराज की जय, माघ महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री लोमश ऋषि जी कहने लगे, जिस पिशाच को उस वन में उसने मुक्त किया वह पूर्व जन्म में चित्र नामक द्रविड़ नगर का राजा था। चंद्रवंश में उत्पन्न वह राजा अत्यंत सूरवीर पराक्रमी तथा सत्यपरायण था। वह पुरोहितों को आगे करके शुभ कर्म किया करता था। वह दक्षिणी समुद्र के तीर पर स्थित प्रजा का पालन किया करता था। उसका कोष स्वर्ण तथा रत्नों से भरा हुआ था। उसके पास अनेक हाथी घोड़े तथा रथ इत्यादि थे। वह हजारों स्त्रियों के मध्य क्रीड़ा किया करता था। उसने अनेक यज्ञ भी किए। वह नित्य प्रत्येक दान दक्षिणा दिया करता था और अतिथियों का सत्कार तथा अस्त्र शस्त्र से निपुण था। वह ब्रह्म विद्या भी जानता था और ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सूर्य भगवान उनमें उनकी समान रूप से भक्ति थी। स्त्रियों से घिरा हुआ वह बगीचों में रमण किया करता था। एक बार वह कौतूहल वश जटिल मंदिर में गया। वहाँ पर वेद विहीन भस्म लगाए हुए जटिल पाखंडियों से उस राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म के प्रभाव से मनुष्य संसार रूपी पाप को काटकर मुक्त हो जाता है। सब मतों में शैव मत है। यही मुक्ति को देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान यज्ञ और तपों से कुछ भी नहीं होता। शिव का सेवक होकर केवल जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जटा तथा शिखा धारण किए हुए भस्म लेपन से मुक्त वह मनुष्य शिव के समान होकर आनंद को प्राप्त करता है। उसके बागंबर और कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। जटा तथा भस्म धारण करने वाले सभी योगी शिव तुल्य हो जाते हैं। अंध जड़ नपुंसक तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण के शैव भी पूजनीय हैं। विश्वामित्र अक्षत्रिय होकर तब से ही ब्राह्मण हो गए। बटमार वाल्मीकि तपस्या से अग्रण्य हो गई। अतः शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं होता। और तब से ब्राह्मण तत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है। शिव के अतिरिक्त अन्य किसी देव का पूजन न करें। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव द्रोह पैदा होता है और शिव के द्रोह से
रौरवादी नरक में मिलते हैं। अतः भव सागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। निसंकोच होकर जो तपस्वी शिवजी से प्रेम करता है वह कैलाश में वास करता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इस धर्म में सदैव भस्म धारण करनी चाहिए। इस धर्म के पालन करने वाले का भी नाश नहीं होता। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, उन पाखंडियों से ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने मोह में आकर उनका पंथ ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म का त्याग कर दिया। और वह श्रुति स्मृति तथा ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसने अपने घर के अग्निहोत्र की अग्नि को बुझाकर सब धर्म कार्य बंद कर दिए। विष्णु भगवान की निंदा तथा वैष्णवों से द्वेष करने लगा। वह कहने लगा कि कहाँ है विष्णु, कहाँ देखो कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा है। जो नारायण का भजन करते हैं उनको दुख देता है। और पाखंडियों का मत ग्रहण करके राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान तथा दानियों को नहीं मानता था। वह अन्याय में दंड देता तथा सर्वदा भय एवं क्रोध से भरा रहता। वह हजारों स्त्रियों से घिरा हुआ काम क्रीड़ा की क्रिया करता तथा गुरु एवं पुरोहितों को कहे हुए वचनों को नहीं मानता था। पाखंडियों के बात मानकर उनके कहे हुए विश्वास करता। उन्हें अनेक गांव, हाथी, घोड़े, स्वर्ण, रतन तथा आभूषण आदि दिए और भस्म लगाए तथा मस्तक पर जटा धारण किए रहता और कहता कि जो कोई विष्णु भगवान का नाम स्मरण करेगा अथवा उसकी मूर्ति का पूजन एवं दर्शन करेगा, उसका में वध कर दिया जाएगा। अतएव उसके इस घोषणा से अनेक ब्राह्मण तथा वैष्णव उस देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए। जो कुछ बचे वे जटाधारी होकर त्रिपुंड लगाने लगे तथा जीविका से दुखी होकर वृक्षों के पत्ते खाने लगे। उस नगर में यज्ञ, पितरों का तर्पण, देव तथा भगवान हरि का पूजन कोई नहीं करता था। राजा एवं प्रजा सभी विष्णु भगवान से द्वेष करने लगे। शिवों ने विष्णु मंदिर नष्ट कर दिए और मूर्तियों को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वह राजा और द्रविड़ देश के लोग निर्दयी, निष्ठुर तथा क्रूर हो गए। वहाँ पर न वर्षा होती और न गौएं बढ़ती। वहाँ के लोग केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी ब्राह्मण आदि वृक्ष नहीं लगाते थे और उन्हें राजा को कर देना पड़ता था। प्रजा अन्न का दूषण न बताकर सड़ा अन्न ही व्यवहार में लाती थी। आचार विचार से रहित वह राजा कलख्या की तरह प्रजा का शासन करता था। बहुत समय पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई तो उसकी अंत्येष्ट आदि अर्धवदेहिक क्रिया भी वेद विधि से नहीं हो गई। जो उनका क्रियाक्रम वेद विधि से नहीं किया गया। तब यमदूत उस राजा को लोहे की कीला मारते हुए मार्ग से
जहाँ सूर्य के किरणों का तप रहा था और वृक्षों की छाया न थी, जो अग्नि की ज्वाला से परिपूर्ण था, वहाँ लोहे के डंडों तथा कठोर मुदगरों से पीटते हुए ले गए। मार्ग में बड़े बड़े दाढ़ों वाले भेड़िए तथा डरावने कुत्ते उसे काटते थे। इस प्रकार दूसरे पापी मनुष्यों के हाहाकार सुनता हुआ वह यमलोक में पहुंचाया गया। बोलिए माघ महात्म की जय, बोले गुरु महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।